नमस्कृताय। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास, जो है कक्षा 6 की संस्कृत निधि। इसका हम आज नया पाठ प्रारंभ करेंगे। हमारा नया पाठ है, आज हम अष्टम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शंकराचार्य। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में, पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें एक आचार्य हैं जिनका नाम शंकराचार्य है, शंकर है, और पूरा नाम शंकराचार्य है। इसमें इनकी जीवन की कुछ घटनाएं दी गई हैं जिनके बारे में बताया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके शब्द देख लेते हैं। दिवंगत मृत्यु हो गई। पूर्णा नदी तीरे, पूर्णा नदी के तट पर प्राविशत, प्रवेश किए। आक्रोशत, चिल्लाए। श्रुत्वा, सुनकर। सद्य, शीघ्र या फिर तुरंत। लब्ध्वा, प्राप्त करके। प्राप्तवान, प्राप्त किए। निर्गच्छत, निकल गए। संस्थापित, बाण, संस्थापित किए। द्वा, 3 से। 32वें वर्ष, वैशी उम्र में। अब इसका पाठ पढ़ते हैं। केरल राज्यस्य पूर्णा नदी तीरे एका ग्राम। केरल राज्य के पूर्णा नदी के किनारे एक गांव। ग्रामस्य नाम काल्डी अस्ति। गांव का नाम काल्डी है। 788 तमे वर्ष शंकराचार्य से जन्म अवत। 788 ईस्वी वर्ष में शंकराचार्य का जन्म हुआ। अस्य पितु नाम शिवगुरु, मातु नाम आरंभा च आसीत। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आरंभा था। पिता का नाम क्या था? शिवगुरु, और माता का नाम आरंभा। शंकरस्य बाल्यकाले एव पिता दिवंगत। शंकर के बाल्यावस्था में ही पिता का स्वर्गवास हो गया था या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। अतः इसलिए माता आरंभा ही शंकराचार्य से पालनम अकरोत्। इसलिए माता आरंभा ने ही शंकर का पालन पोषण किया था। बाल्यकालात् एव सा अतीव प्रतिभा संपन्न आसीत। बाल्यकाल से ही वह कौन? शंकर अत्यंत प्रतिभा संपन्न थे। फिर है, एकदा शंकर स्नानाय नदीम प्राविशत। एक बार शंकर स्नान के लिए नदी में गए या नदी में प्रवेश किया। तत्र एका मकरा तम गृहीतवान। वहाँ एक मगरमच्छ ने, तम माने उनको, किनको? शंकर को, गृहीतवान माने पकड़ लिया। सा उच्चय आक्रोशत, वह जोर जोर से चिल्लाने लगे। माता तत् श्रुत्वा नदी तटम आगच्छत। माता यह सुनकर नदी के तट पर आई। तदा शंकर मातरम अवदत्। तब शंकर ने माता से कहा, या शंकर माता से बोले,
अम्ब संन्यास ग्रहणाय मयम अनुमतिम देहि, कि हे माता संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे अनुमति दो। तदा एव अहम मकरात् मुक्ता भविष्यामि, तब ही मुझे मगरमच्छ से मुक्ति प्राप्त होगी। आरंभा शंकराचार्य से संन्यासम न इच्छति स्म, आरंभा शंकराचार्य के संन्यास को नहीं चाहती थी या संन्यास की इच्छुक नहीं थी। किंतु पुत्रस्य कष्टम दृष्ट्वा यथा तुभ्यं रोचते तथा कुरु, किंतु पुत्र के कष्ट को देखकर इति अवबत, वह बोली जैसा तुम्हें उचित लगे या सही लगे तथा कुरु, वैसा करो। सद्य एव शंकर मकरात् मुक्ता अभवत्, शीघ्र ही शंकर मगरमच्छ से मुक्त हो गए। संन्यासाय अनुमति लब्धा शंकर गृहात् निर्गच्छत्, संन्यास के लिए अनुमति प्राप्त करके शंकर घर से निकल गए। 8 वर्षीय सा ओकारेश्वर क्षेत्रे आचार्य गोविंद पादात् ज्ञानम प्राप्तवान, 18 वर्ष की आयु में वह कौन? शंकर ने ओकारेश्वर क्षेत्र के आचार्य गोविंद पाद से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया? गोविंद पाद से, और ये कहाँ के थे? ओकारेश्वर क्षेत्र के थे। 12 वर्षीय शंकर संपूर्ण देशस्य पर्यटन कृत्वा काशीं प्राप्तवान, 12 वर्ष के शंकराचार्य ने संपूर्ण देश का भ्रमण किया और काशी में आकर रहने लगे या काशी में आकर प्राप्त हुए या पहुँचे। 16 वर्षीय सा ब्रह्मसूत्र से भाष्यम लिखितवान, 16 वर्ष की आयु में उन्होंने सामान्य किसने? शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य को लिखा। ठीक है, ब्रह्मसूत्र भाष्य को उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य को लिखा। ब्रह्मसूत्र नामक जो क्या है वो भाष्य है, उसको लिखा। आदि शंकर विविधानि मधुरानि श्रोत काव्यानि अपि रचितवान, आदि शंकर ने विभिन्न प्रकार के मधुर, श्रोत में होता है जो गाए जाने वाले होते हैं, उन काव्यों की रचना भी की। सा धर्म रक्षार्थम देशस्य चतुर्दिशु चतुरा मठान संस्थापितवान, सा में शंकर ने धर्म की रक्षा के लिए देश की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उन्होंने कितने मठ बनवाए? 4। कहाँ कहाँ? चारों दिशाओं में। किस लिए बनवाए? धर्म की रक्षा के लिए। केवलम द्वात्रिंशे एव वैशी शंकराचार्य ब्रह्मा भावम उपगत, केवल 32 वर्ष के ही आयु में शंकराचार्य ब्रह्मभाव का मिस होता है मृत्यु के प्राप्त हो गए या निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष से एक साधने किच सनातन धर्म से प्रतिष्ठायाम सर्वदा स्मरणीय विद्यते, आदि शंकराचार्य को भारतवर्ष के अकेले एक ही ऐसे संस्थापक थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की, जिस वजह से सर्वदा में सभी लोग हमेशा उन्हें क्या करते हैं? स्मरणीय करते हैं या उनका स्मरण करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये पाठ का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। इसके अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। नमः संस्कृताय।